Students in Assam's Jonai are using boats to cross the Kemi River to reach school after a bridge in the area was damaged on June 28. According to assistant teacher Kemi Jailam Middle English School Bhagyashri Saikya, more than half of the students of the Kemi Jailam Middle High English School comes from 3 villages located across the river. Highlighting the difficulties faced by students, Saikya said that the absence of the bridge is causing significant difficulties for the students. Saikya further explained that students are also forced to cross the river on foot when boats are unavailable, affecting their attendance and damaging the school's materials. The bridge was damaged on June 28 after floodwaters in Kemi River swept away a 300-meter-long iron bridge connecting Kemi and Oyan, disrupting connectivity between the Kemi Purana Jalom area and Jonai Sadar. हमारा विद्यालय का नाम है केमी जैलम मध्य इंग्रजी विद्यालय। और आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री सैकिया। मैं इस विद्यालय की हिंदी टीचर हूँ। हमारे विद्यालय के आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विद्यार्थी उस ब्रिज के उस पार से आते हैं। वहाँ लगभग जी हाँ लगभग 3 गांव हैं और अब ब्रिज होने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले आजकल कहीं नाव मिल भी जाते तो बच्चों ज़्यादातर बच्चों एक साथ आना पड़ता है और जिसके कारण दुर्घटना प्रतीत होना आसान मतलब हो जाता है और ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर नाव नहीं मिलते हैं तो उस नदी को पार करके आते समय उन लोगों के कपड़े भी भीग जाते हैं और बच्चों के किताब भी भीग जाते हैं, जिसके कारण वो इस विद्यालय में आजकल रोज आ नहीं पाते हैं। और हमारे आसपास के विद्यालय के कुछ टीचर्स भी है नदी के उस पार से आते हैं, जिसके कारण वो लोग भी टाइम पर विद्यालय में पहुंचने में दिक्कत आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के संवाद माध्यम के जरिए सरकार से विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पुनर्निर्माण करके सहाय कर दीजिए। कब टूटा है ये जून के लास्ट 28 तारीख में हुआ था। कौन सा नदी है? ये केमी नदी है। क्या क्या परेशान होता है यहाँ पे? लोगों ने टाइम पर अगर कहीं जाना पड़े तो टाइम पर नहीं जा सकते, नाव भी टाइम पर नहीं मिलते और अगर नाव मिलते भी है तो दिन में शायद 1 और 2 बार ही नाव आते हैं और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होना बहुत संभावना होते हैं और इसलिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है लोगों को। पानी ज़्यादा हो गया तो स्कूल आप आते हैं या नहीं? पहले आते थे लेकिन अब कुछ ही बच्चे आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते पानी के कारण, क्योंकि वो नाव में रोज नहीं आ पाते और नाव से ना आने से वो अगर पार होने चाहते हैं भी है तो कपड़े भी भीग जाते हैं। हमारे विद्यालय के जो रांधुनी मैडम है वो भी भीग जाते हैं। वो कपड़े वहाँ पहुँचने में कपड़े भीग जाते हैं और बाद में कपड़े चेंज करके ही यहाँ आना पड़ता है। तकलीफ नाव से आना जाना होता है। नाव में ज़्यादा लोग आने से गिर जाने का चांस भी रहता है, इसलिए डर लगता है। कितना बच्चा आता है? 40-50 ऐसा आता है। हाँ, कितना नाम है वहाँ पे? 1-2 ऐसा ही है। 1-2 नाम है। और स्कूल भी लेट होता है क्या? हाँ, क्या होता है? स्कूल लेट होने से आ भी नहीं सकता है। ज़्यादा पानी होने से क्या? स्कूल आ नहीं सकते ज़्यादा पानी होने से। घर पे ही रहना पड़ता है। कभी लाइट नहीं होने से तो पढ़ना भी नहीं सकते। कभी गिर गया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। कपड़ा भीग जाता है? हाँ, कभी कभी भीग जाता है। किताब भीगने नहीं देते। तो घूमते आने से कितना दूर है? घूम के आने से बहुत दूर है। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। और यहाँ से डायरेक्ट आना? यहाँ पे डायरेक्ट आने से आधा घंटा
हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे एक ब्रिज था, हाँ। अभी ब्रिज भी टूट गया है। तो टूट पहले जब ब्रिज था उस टाइम क्या क्या सुविधा था, अभी क्या क्या असुविधा है? उस टाइम में आना जाने के लिए बहुत अच्छा था, पढ़ाई के लिए अच्छा था। अभी जब ब्रिज टूट गया ना, तब पढ़ाई के लिए भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है और आना जाने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। हम ये नदी तो हम लोग केमी बस्ती के लिए और इरामबाद के लिए जाम पाने के लिए ये बहुत दिक्कत होता है नदी के लिए। और ये हम लोग का केमी बस्ती का जाम पानी का और इरामगढ़ का स्टूडेंट यहाँ से पार करना पड़ता है। दलंग ब्रिज नहीं है, ब्रिज नहीं तो हम लोग नदी में नाव से पार करना पड़ता है। ये नाव तो कभी कभी डूब भी जाता है, इसीलिए स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत है। और ये नदी तो भरा होने से तो गांव तक पहुंच जाता है, पहाड़ से पानी आता है, बहुत हीट होता है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये विनती है, ये ब्रिज होना चाहिए यहाँ में। और यहाँ में एक आयरन ब्रिज बनाता, ये तो एक साल में नहीं गया, ये साल का बाढ़ में उठा के ले गया। कब टूटा है आयरन ब्रिज? ये तो आयरन ब्रिज तो ये साल में, ये बाढ़ में ज्यादा नहीं में 2 महीना हुआ है, जून महीना में टूट गया बाढ़ में। पूरा पहाड़ से बाढ़ आया था, वो टूट ले गया। इसीलिए हम लोग को यहाँ स्ट्रांगली हम लोग का सुविधा के लिए, स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ब्रिज आरसीसी ब्रिज बनना चाहिए। नहीं तो हम लोग का ये गांव सार बस्ती तो आना जाने में, यातायात में बहुत असुविधा होता है। क्या क्या असुविधा होता है? यहाँ में हम लोग का जुनाई जाने में हम लोग ये रास्ता तो अपनाना पड़ता है, और यहाँ से अरुणाचल होके तो हम लोग जा नहीं सकता है, अरुणाचल बहुत दूर हो जाता है। और स्टूडेंट स्कूल यहाँ में सामने में है स्कूल, वो सार बस्ती से स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ में स्कूल जाने में असुविधा है। और बाजार जुनाई जाने में, ऑफिशियली जाने में असुविधा है। कोई इसीलिए नाव का सुविधा है क्या? नाव का कोई सुविधा नहीं है। ये अपना कभी बड़ा लेके नाव चलाता है, कभी कभी वो नाव भी बाहर का बड़ा होता है पानी, तब नाव चलाने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चा लोग उसी नाव में कभी जाना पड़ता है बाढ़ में। इसीलिए हम लोग को बहुत ये ब्रिज जरूरी है। ब्रिज होगा तो असुविधा नहीं होगा। इसीलिए हम दरखास्त से गवर्नमेंट से ये ब्रिज जल्दी, जैसे भी हो जल्दी बना देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।